दमदम कार्टून टीवी। क्यों मुझे भूखे मार रहा है? कुछ पैसे दे बेटा, दे पैसे बेटा। हमें तो अपना ही ठिकाना नहीं है। किसी तरह से हम लोग खा रहे हैं, बीच में तू तंग करने आ गई। अरे भीख मांग माँ, भीख मांग, भीख मांग के खा। हमारे पास कोई सामान नहीं है, कोई पैसा नहीं है। वापस चली जा, मेरे पास कुछ नहीं है। सासू माँ, आप ज़्यादा तंग मत कीजिए, जाइए रहिए वहीं पे, अपना व्यवस्था खुद कीजिए। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न पैसे है, न अनाज है, न राशन है। जाइए भीख मांगिए और खाइए। समझ गए ना सासू माँ? चले जाइए। सच कहते हैं बेटा, अपना बेटा अपना ही होता है और सौतेला बेटा सौतेला होता है। वो माँ का कीमत क्या जाने, लेकिन माँ उस बेटे को पाल पोस के बड़ा कर दी, शादी ब्याह कर दिया, सब कुछ कर दिया। और जब उसकी बारी आई तो सौतेली माँ समझने लगा। जा बेटा, मैं जा रही हूँ। जाओ माँ जाओ, वहीं पे भीख मांग के खाना, और कुछ हमारे पास मांगने मत आना। चली जा माँ, फिर मत आना। थोड़ी देर बाद बुढ़िया घर से निकल जाती है। इस सुनसान जंगल में एक औरत गिर के बेहोश है। इसके घर वाले इसे ढूंढते भी नहीं हैं, पता नहीं क्यों। इसे जगाओ शीला, जगाओ। हमें तो लगता है ये भूख की वजह से गिर पड़ी है या धूप की वजह से गिर पड़ी है। जागने के बाद ही पता चलेगा। जगाइए इन्हें, पूछा जाए क्या बात है, क्यों गिरी है बेहोश। माता जी उठिए, क्या बात है? उठिए माता जी, बताइए क्या बात है? उठिए माता जी। बेटा, अगर तुम नहीं आते तो शायद मुझे जानवर खा जाते इस जंगल में, मैं मर जाती। मैं पूरी दुनिया से तंग आ गई हूँ। जिसे अपना बेटा समझती थी वही नालायक निकला। बेटा पतोह ने मुझे घर से बाहर कर दिया, खाने तक नहीं दिया। मैं मरना चाहती थी। क्या बात है माता जी, आपकी आंखें बहुत देर से बरस रही है। कुछ बताइए माता, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रही है। कुछ तो बोलिए माँ, कुछ तो बताइए। मेरा एक सौतेला बेटा और बहू है। बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आज वो शराबी हो गया और मुझे ही घर से निकाल दिया। कोई खर्चा पानी नहीं देता है और कहता है जाओ पुराने घर में रहो। खर्चा मांगने गई थी, नहीं दिया, रास्ते में चक्कर आ गया। इस दुनिया में अजब अजब किस्म के लोग मिलते हैं माता। चलिए आप हमारे साथ। हमारे घर में भी माँ पिताजी नहीं है। आप ही मेरी माँ के समान रहेगी, ये आपकी बहू रहेगी। चलिए हमारे घर, किसी बात की परेशानी नहीं होगी माता। चलिए, ज़माना बदल चुका है माँ। कुछ दिन पहले माता ने एक लॉटरी का टिकट लिया था, जिसमें 50 लाख रुपए का इनाम लगा है। चलिए खुशखबरी माँ को दिया जाए। कहाँ है माँ? शायद अंदर है। चलो सीधा चलते हैं, माँ को बताते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। शायद माता ने पहले लॉटरी का टिकट लिया था, जिसका जिसका इनाम लग गया, और वो तो बहुत पैसे वाली हो गई माँ। चलिए भगवान उनको सुन लिया। अब यहीं पे रहेगी, आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगी। चलिए माँ से मिलते हैं, अंदर है माता जी। माँ, जो तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा था उस पर 50 लाख रुपए का इनाम लगा है। कल चल के आप ले आइए और आराम से अपने नाम से जमा कीजिए और यहीं पर रहिए। खाने पीने की चिंता मत कीजिए,
आप अपना पैसा अपने पास रखिए। मैं जब आपको माँ मान चुका हूँ तो मैं खुद खिलाऊंगा। समझ गई ना माँ? मेरे पति बहुत दूर नौकरी करते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। मैं इस घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। अब आप आ गई है, हम दोनों मिलकर आराम से रहेंगे। आप पुराने घर कभी मत जाइएगा, हमारे पास रहिएगा। बेटा, मुझे वो 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। चलो मैं निकाल के तुम्हें देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तुम अपना मकान बनवाओ, गाड़ी खरीदो, सब चीज़ खरीद लो। मैं पैसा दे रही हूँ बेटा, सब कुछ खरीद लो। मैं एक पैसा नहीं लूँगी। तुम्हारे जैसा बेटा कहीं मिलेगा भी नहीं। मैं यहीं रहूँगी, मैं अपने पुराने घर कभी नहीं जाऊँगी। कल पेपर में निकला था, हो हमारी सौतेली माँ एक लड़के के साथ रहती है इसी शहर में, और उसके नाम से 50 लाख का लॉटरी निकला था। उसका फ़ोटो भी छपा था पेपर में। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो चलते हैं, माता से मिला जाए, उसको बुला के लाया जाए। क्यों? पता नहीं कब बुढ़िया लॉटरी का टिकट खरीदी थी और उसके भाग्य में 50 लाख रुपया है। वो जहाँ रहती है सारा पैसा वही लोग ले लेंगे। जल्दी चलिए, माँ को बुला के लाया जाए, कम से कम पैसा तो हाथ लगेगा और माता को खूब सेवा किया जाएगा। अरे 50 लाख की बात है। चलिए बुला के लाते हैं और यहीं पर रखेंगे। बहुत लंबा रकम है, समझ गए? हमारी तो तकदीर ही खुल जाएगी जब माँ से 50 लाख रुपया ले लूँगा और उसको सेवा सत्कार खूब किया जाएगा और 50 लाख का मालिक बन जाऊँगा। बुढ़िया वाकई हमारे लिए भगवान थी, लेकिन हमने गलती से उसे निकाल दिया। ये हमारी माँ है, इसे हम लेने आए हैं। ये इसकी बहू है, हम दोनों आदमी से लेने आए हैं। ये हमारी माँ है, यहाँ नहीं रहेगी, इसे मैं लेके जा रहा हूँ। समझ गए? अरे तुमने इतने दिन तक माँ का सेवा किया, उसके बदले में तुझे कुछ पैसे दे दूँगा, लेकिन माँ को ले जाऊँगा। ये हमारी सास जी है, मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। कुछ दिनों से गायब हो गई थी, आज मिल गई है, मैं लेके जा रही हूँ। चलिए माता जी हमारे साथ, वहीं पे रहिएगा। कहाँ कहाँ भटक रही है माँ, चलिए हमारे साथ। तुम मेरे बेटे नहीं हो, चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ना उसे जानती हूँ। मेरा बेटा ये है, मेरी बहू ये है, मैं यहीं पर रहती हूँ। मैं जानती हूँ 50 लाख का चक्कर में तुम यहाँ पे आए हो, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। ये देखो शानदार घर बनवा दी है मैं अपने बेटे के लिए, गाड़ी घोड़ा सब खरीद दिया है। समझ गए? जाओ, वापस जाओ, यहाँ हल्ला मत करो। मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं इस बेटे की माँ हूँ। तुम दोनों चले जाओ, फौरन मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, चले जाओ। जिस माँ ने आपको पाला पोसा, भले ही वो सौतेली माँ थी, लेकिन सब कुछ किया। आप जैसे बेवड़ा आदमी उस माँ को धोखा दे करके घर से निकाल दिया। जाओ, जिस तरह से तुमने निकाले हो ना, भगवान न करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हें निकाल दे। चले जाओ, ये हमारी माँ है, यहीं पर रहेगी, तुम्हारे घर नहीं जाएगी। गेट आउट। एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारा भी बेटा है। कभी ऐसा ना हो कि तुझे और तुम्हारी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, जिस तरह से तूने निकाला मुझे। भगवान से प्रार्थना कर कि ऐसी नौबत ना आए, वरना तू भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद दोनों खाली मन से अपने घर की तरफ चल देते हैं।